मैं भेज दूँ आपको, ठीक है। ओके, सो लास्ट जो क्लास थी हमारी उसमें हमने डिस्कस किया था कि सम ऑफ जो मैग्नीट्यूड था टू वेक्टर्स का, इसका हमने कुछ सम देखा था। ये कुछ हमने हाँ या यानी अगर आपका वेक्टर ए है प्लस वेक्टर बी, तो इसका हमने कुछ मैग्नीट्यूड देखा था। ये हमारा कुछ इस तरीके से आ गया था। इसका हमने कुछ डिराइव भी किया था, ए स्क्वायर प्लस √a² + b² 2ab cos ए बी थीटा। एंड द एंगल बिटवीन। बस ओके, तो ये हमने देखा था कि अगर आपका एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, सपोज वी हैव ए वेक्टर ए इन दिस डायरेक्शन, ओके, एंड वेक्टर बी इन दिस डायरेक्शन सपोज, है ना। सो हमने ये देखा था कि ये इसका कुछ आपको रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड आपका ए प्लस बी समथिंग लाइक, या, है ना, ऐसे कुछ आपको बताएगा। तो ये बात हो गई, दिस इज ऑल अबाउट एडिशन, ठीक है, जिससे आप काफी फैमिलियर हो गए। हम बात करेंगे अगर इसी आपका अगर सब्सट्रैक्शन की बात करें, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ दिस ए माइनस बी, अगर दो वेक्टर का हम सब्सट्रैक्शन ले रहे हैं तो वो नाउ, हम बी वेक्टर का डायरेक्शन चेंज कर देंगे। हाँ एग्जैक्टली, इसका मतलब है योर फॉर्मूला इज सेम, फॉर्मूला आपका सेम ही रहेगा, मींस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉशियस ऑफ थीटा। बट इन दिस केस अब आपको क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए एक वेक्टर हमारा ये है, ए वेक्टर ए, और आपका वेक्टर बी है ये, ठीक है। तो इन दिस केस मान लीजिए ये इसके इनके बीच का एंगल, मान लीजिए कुछ एंगल है इनके बीच का, और जब आप इसका निगेटिव लेंगे तो आप वेक्टर बी का अपोजिट डायरेक्शन यानी समथिंग लाइक लेंगे, का एंगल कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक। तो इस तरह हम सब्सट्रैक्शन का बात करते हैं। भी एक छोटा सा प्रॉब्लम करेंगे जो सब्सट्रैक्शन क्लियर हो जाएगा मल्टीपल, ठीक है। तो एक छोटा सा प्रॉब्लम है, ये हम करेंगे। द क्वेश्चन इज टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, क्योंकि मेरा मतलब माना है कि आप जितना ज्यादा थोड़ा आपका अप्रोच न्यूमेरिकल बेस होगा, उतना जल्दी आप सब्जेक्ट को ग्रैस्प कर पाएंगे, उतना जल्दी आप इसको पकड़ लेंगे ना। क्योंकि अगर देखिए आपको वेक्टर्स का अंडरस्टैंडिंग है तो फिजिक्स इज ऑल अबाउट वेक्टर्स एंड इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। ये तीन चीजें आपको बार बार रिपीट होंगी। तो जितना ज्यादा आपका ये चीजें मतलब, और खास बात ये कि तीनों पार्ट आपका वेक्टर और डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ये तीनों पार्ट आपका 12th में डाला गया मैथमेटिक्स में, ठीक है। 11th में मैथमेटिक्स का सिर्फ लिमिट्स का आइडिया आपको दिया जाएगा, बट डेरिवेटिव कैसे निकालें इसका आइडिया 12th में दिया जाएगा। बट ये जो फिजिक्स का फर्स्ट पोर्शन है, यानी फर्स्ट पार्ट यानी 11th का जितना फिजिक्स, इसमें बहुत सारा वेक्टर्स और मैथ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, बेसिक वेक्टर की अंडरस्टैंडिंग, बेसिक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की अगर इन अंडरस्टैंडिंग आप अभी स्टार्टिंग में ही ले लेते हैं फिजिक्स का कोर्स करने से पहले ही, तो आपका फिर आगे का बहुत इजी हो जाएगा समझना कि कैसे आप वेक्टर्स को या प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करें। तो एक छोटा सा प्रॉब्लम हम करेंगे। टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, ठीक है, of your 5 unit have angle 60 degree between them, ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, क्वेश्चन है आपका, मैग्नीट्यूड हमें निकालना है। द सम ऑफ टू वेक्टर्स यानी वेक्टर ए प्लस योर वेक्टर बी, ठीक है। एंड नेक्स्ट पार्ट बी, द सब्सट्रैक्शन ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स यानी वेक्टर ए माइनस। तो ये कुछ हमें ऐसे सॉल्व करना है ना। तो ऐसे देख लें, है ना। अगर आपको ये क्वेश्चन समझा रहा है तो 2 मिनट आप ट्राई करके देख, नहीं तो मैं फिर डिस्कस करता हूँ। हाँ कर रहे हैं आप? हाँ मैं कर रहा हूँ। हाँ 1 मिनट इसको ट्राई करें। और अब बुक जो मैं यूज करता हूँ वो मैं तीनों बुक्स का मिक्सअप लेके चलता हूँ, जो यानी आपका एनसीईआरटी और एससी वर्मा और थोड़ा सा पार्ट का कुछ पार्ट रेसनिंग हॉलीडे का भी मुझे पसंद है बहुत सारा, है ना। तो जो जहाँ से बेटर होता है ना, तो आप ठीक है, इस हिसाब से मैं लेके चलता हूँ। मतलब ऐसा फिक्स नहीं कि मैं एक बुक एनसीईआरटी को ही फॉलो करता हूँ, क्योंकि है ना, तो इस तरीके से। हाँ, तो इसको एक बार दें 2 मिनट, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें।
√75 आंसर है a plus b. अच्छा a No, plus no, b no, no. √75 हाँ, या ठीक है, इट्स करेक्ट। a minus b और a minus b का आंसर इज 5. हाँ, या दैट्स करेक्ट है ना। तो 5 इसका जो 5 यूनिट. या तो इसको मैं एक बार एक ऐसी डायग्राम आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि आपने न्यूमेरिकल वैल्यू तो ठीक निकाली है, एकदम करेक्ट है। तो देखिए वेक्टर ए है आपका दिस वन एंड वेक्टर वी, और इन दोनों के बीच का एंगल जो आपको गिवन है दैट इज 60 डिग्री। और आप इसको अगर एक्सटेंड करते हैं, इस वेक्टर का अपोजिट डायरेक्शन लेते हैं, यानी निगेटिव ऑफ दिस वेक्टर लेंगे, तो ये इसके लिए जो आप फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, तो आप a प्लस बी में आपने लिया होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड योर कॉशियस ऑफ 60 डिग्री, है ना। और देखें दिस इज होल इज ए स्ट्रेट लाइन, दिस इज स्ट्रेट लाइन, सो रिमेनिंग एंगल इज योर 120 डिग्री, ठीक है। So now the magnitude of vector a minus vector b is your again under root a square plus b square plus 2ab cosine of 120 degree. 120. ठीक है, तो cos आप 120 की डिग्री 90 प्लस 30 कर लेंगे, है ना। तो ये आपको cos 30 का एक्सप्रेशन के साथ आपको ये क्वेश्चन आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो दिस इज है ना। तो आई थिंक अब एडिशन और सब्सट्रैक्शन से आप काफी अगर फेमिलियर हो गए, तो हम आगे बढ़ते हैं इसके मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। ओके ओके, तो मल्टीप्लिकेशन में जानने से पहले मैं एक बार करूंगा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में थोड़ी सी बात करूंगा, है ना। क्योंकि जितना भी आप न्यूटन्स लॉ का क्वेश्चन आता है वो आपको वेक्टर का रिजॉल्व करना आपको अच्छे से अगर आइडिया है, यानी हाउ टू टेक कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, यानी इसका नॉर्मल कंपोनेंट एंड इसका वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में किसी वेक्टर को कैसे डिवाइड करें, तो वो उसका आइडिया हमें थोड़ा सा यहाँ से मिलेगा। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स हेडिंग है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ओके, तो इस टॉपिक पे हम जरा आगे बढ़ते हैं। तो मान लीजिए एक डायग्राम बनाता हूँ मैं। मान लीजिए मैं सपोज वी हैव ए एक्सिस, सबसे पहले तो हम एक्सिस बनाते हैं, ये तो उल्टा बना है ना। तो यप, ये हो गया हमारा एक y एक्सिस, सपोज दिस इज y एक्सिस, ओके, एंड दिस इज आवर x एक्सिस, ओके, ठीक है। So we can write as this is our x axis and this is our y axis, okay. So now if I take a vector, suppose I take a vector in such a way, ठीक है, इसको मैं जरा symbols डाल देता हूँ। This is our O and this point is a vector which is OA, है ना। एक वेक्टर हमने OA लिया, suppose I choose this as a vector A, ठीक है। And the angle between horizontal surface यानी OX to this vector is your, suppose I choose alpha, ठीक है। And the angle between your vertical axis to this vector is, suppose I choose beta, ठीक है। तो ये दो हमने एक आपके वेक्टर के चूज कर लिए, और अब मैं इस पे एक परपेंडिकुलर डाल देता हूँ A से। So I draw a perpendicular somewhere here like here, ठीक है। This point is B, और एक परपेंडिकुलर मैं इस पॉइंट पे डाल लेता हूँ, दिस इज योर सी, ठीक है। तो ये कुछ मैंने ज्योमेट्री सी आपकी ड्राइव कर दी। तो यहाँ पे वेक्टर A इज योर नथिंग बट क्या हो गया, दिस इज योर OA, ठीक है। दिस इज योर OA, दिस इज योर वेक्टर आपका डिफाइन हो गया OA, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट इज योर, अगर हम वेक्टर A को डिफाइन करें, तो अगर वेक्टर की फॉर्म में, वेक्टर एडिशन की फॉर्म में, जैसा अभी हमने दिखा, व्हाट इज योर OA नथिंग बट OB प्लस OC, वेक्टर की फॉर्म में अगर देंगे तो OB प्लस OC, ठीक है। अब हम ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं, व्हाट इज योर OB, व्हाट इज योर OB, OB का डिस्टेंस हम निकाल लें और हम OC का डिस्टेंस निकाल लें, तो यहाँ से हमको आइडिया लग जाएगा व्हाट इज योर वेक्टर A। तो OB को निकालने के लिए देखें, अगर हम इसका अगर OB डिस्टेंस निकालें, इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो इस एंगल का अगर हम कॉशियस फंक्शन ले लें, यानी cos अल्फा, A sin अल्फा, A sin अल्फा, तो आपका ये वर्टिकल कंपोनेंट यानी AB आ जाएगा, AB योर A sin अल्फा। बट हमें भी निकालना है स्मॉल अल्फा,
भी डिस्टेंस अगर हम इसी तरह कॉशियस एंगल लें यानी तो यहाँ से हम्म। हमें मिल जाएगा दिस ओबी इज योर ए कॉस, ठीक है, cos इज इट alpha. क्लियर? हाँ, यानी अगर हम Yes, yes. कॉस ऑफ अल्फा लेंगे तो हमको ये देगा दिस इज नथिंग बट ओबी बाई ए, है ना? हम्म, तो यहाँ से हमको ओबी मिल गया, ओबी इज योर ए कॉशियस ऑफ अल्फा, यानी ये इसका कंपोनेंट। इसी तरह हम ओसी को भी निकाल सकते हैं। ओसी हमारा कितना निकलेगा, ये डिस्टेंस यानी डिस्टेंस, तो देखिए बीटा के सामने वाला डिस्टेंस हमेशा साइन होता है, तो दिस इज योर वेक्टर ए साइन अल्फा, और ये भी आपको क्या मिल जाएगा, वेक्टर A cos alpha. कॉस बीटा, सॉरी बीटा Cos होगा beta. या, ठीक है, कॉस बीटा। तो ये दो आपको डिस्टेंस मिल गई, यानी ओसी इज योर ए कॉस बीटा, तो ओसी आपको कितना डिस्टेंस मिल गया, अगेन फिर हम अभी कॉशियस ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू ओसी डिवाइड बाय इज योर ए, है ना? सो ओसी इज योर अगेन ए कॉस बीटा। तो इन दोनों का टू ओरिजिनल है ओ ए जो है आपका, तो इन दिस वे वैल्यू ऑफ ओ ए which is your nothing but a cos vector a cos alpha plus vector a cos beta, ठीक है? और इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर हम इसको डिफाइन कर सकते हैं a cos alpha of your I cap plus a cos beta of your, है ना? J cap. तो ये 2 डायमेंशनल सरफेस था, तो आपने यहाँ पे दिखा दिया एक I cap प्लस j cap, बट इफ 3 डायमेंशन यानी अगर आपका एक और वेक्टर यहाँ पे ऐड हो जाता है समवेयर हियर लाइक K cap. एक्सिस हम यहाँ पे अगर ज्वाइन कर लें, हाँ, और z एक्सिस, हाँ, ये तीनों अगर आपका एक्सिस हम ज्वाइन कर लें x y z, सो इन दिस केस यू विल गेट OA which is equal to a cos alpha I cap plus a cos beta j cap plus a cos gamma of k cap. Okay, so in this way you define the resolution of vector, और रेजोल्यूशन इंपॉर्टेंट था बिकॉज यहीं से कॉन्सेप्ट आता है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है? Oh. तो नेक्स्ट अब हम जो करने वाले हैं इज ऑल अबाउट मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू के बारे में ना। मल्टीप्लिकेशन करेगा मैं इस वेक्टर का प्रोजेक्शन, अगर मान लीजिए एक एक्सिस है आपका, दिस इज ए एक्सिस, ये है आपका, है ना, हॉरिजॉन्टल सरफेस, और एक वेक्टर में डिफाइन कर रहा हूँ ए जो कि आपका थीटा एंगल बना रहा है इस सरफेस से, ठीक है? तो इसका जो प्रोजेक्शन होगा एट योर वर्टिकल डायरेक्शन में, दैट्स योर ए कॉस अल्फा, है ना, अल्फा, ठीक है? तो इसको हम बोलते हैं दिस इज आल्सो योर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ योर एनी वेक्टर, ठीक है? हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एनी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो इसका, हाँ, हॉरिजॉन्टल, तो इसका यूज हम जो इस फंक्शन का हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं टू कैलकुलेट वर्क डन। वर्क डन करने के लिए बहुत ही यूज होता है, क्योंकि वर्क डन केस में अभी हम एक छोटा सा इस पे डिस्कस भी करेंगे, है ना, कि कैसे हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर स्टडी इज स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर, ठीक है? स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। मुझे लगता है आपने ये सब पहले भी एक बार किया हुआ है, थोड़ा आपको, है ना, एक रिवीजन सा हो रहा है ना, कि ये मतलब एक किया हुआ ना, आप इससे फैमिलियर ना पहले आपने? जी जी। तो क्विक हो जाएगा। हाँ, मल्टीप्लिकेशन, वो डॉट स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में थोड़ा वो प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, मतलब तो देखो हमारा मल्टीप्लिकेशन 2 टाइप से होता है, एक तो डॉट प्रोडक्ट, है ना, और एक होता है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है? तो आज हम मैं ट्राई करेंगे कि हम इसको डॉट प्रोडक्ट को सीख लें, है ना? तो सबसे अहम बात है स्केलर प्रोडक्ट, इसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। द डॉट प्रोडक्ट इज योर एक काइंड ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, है ना? व्हाई स्केलर प्रोडक्ट? क्योंकि अगर हम 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, मान लीजिए सपोज ए वेक्टर ए है आपका, सपोज ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है? तो इन दोनों वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट लें तो ये हमको देगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ए into magnitude of a vector b and the angle between them, cos of theta. Oh. Okay,
ठीक है। इसको हम कहते हैं एज ए डॉट प्रोडक्ट, है ना। और इसका पहले तो इसको जरा हम ज्योमेट्री से समझते हैं, फिर से एक बार मैं वही डायग्राम बनाता हूँ अपना। सपोज आपका एक वेक्टर है, दिस इज इन दिस डायरेक्शन, दिस इज वेक्टर बी, ठीक है। और एक वेक्टर मैं ले रहा हूँ अगेन समवेयर ए एंगल बिटवीन दिस इज वेक्टर ए एंड द एंगल बिटवीन दिस इज थीटा, ठीक है। तो वही अगेन अगर मैंने इसका एक वर्टिकल, इसका एक परपेंडिकुलर डाला, तो इसका जो आप देखेंगे इस वेक्टर का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा दैट इज, ये क्या होगा, वेक्टर ए cos थीटा, cos थीटा, ठीक है। तो इसका जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा दैट विल कंट्रीब्यूट फॉर योर डॉट प्रोडक्ट। तो ये दिस इज होल इज योर लाइक मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, दिस विल डिफाइन ए डॉट बी, ठीक है। तो इसे काइंड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन हॉरिजॉन्टल, जैसे कि आप खड़े होते हैं और आपके पीछे से सन के ऐसे डायरेक्शन में खड़े होते हैं तो आपका शैडो दिखेगा ना, तो शैडो आपका दिख रहा है अर्थ पे, वो आपका एक तरीके से प्रोजेक्शन हो की तरह। इस रफ इमेज की आप समझने के लिए, तो वो जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो रहा है दैट विल कंट्रीब्यूट फॉर योर डॉट प्रोडक्ट। So the formula for dot product is your vector A dot vector B is your magnitude of A magnitude of B into cosines of theta, ठीक है। तो ये आपका एक डॉट प्रोडक्ट है। इसका हम अभी फिजिकली भी देखेंगे कि फिजिकली इसका मतलब क्या है, कि फिजिकली हाउ वी यूज दिस फार्मूला फिजिकली, है ना। जो कि आपका वर्क डन नाम का जो चैप्टर है आपका 7th चैप्टर, उसमें इसका बहुत ज्यादा यूज हुआ है, बट यहाँ पे भी हम उस पर बेस्ड एग्जांपल देखेंगे। तो इसका दो प्रॉपर्टी है जो कि बहुत ही यूज होता है, दैट इज this vector is commutative, means ये आपका वेक्टर A डॉट वेक्टर B is equals to वेक्टर B डॉट वेक्टर A। फर्स्ट प्रॉपर्टी इसका ये है, ठीक है। लिख लें आप चाहें तो। सेकंड प्रॉपर्टी वो भी आपका है कि एसोसिएटिव लॉ ये फॉलो करता है, दैट इज A डॉट B प्लस C is equals to वेक्टर A डॉट वेक्टर B प्लस वेक्टर A डॉट वेक्टर dot vector C। हाँ, तो इस दिस प्रॉपर्टी वी कॉल्ड कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव, एंड दिस वी कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव। तो ये दो प्रॉपर्टीज का यूज है। दिस प्रॉपर्टी एक्चुअली इज नॉट सेम एज इन क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट इज टोटली डिफरेंट। और क्रॉस प्रोडक्ट आपका जो यूज होता है वो, जैसे कि ये डॉट प्रोडक्ट इज यूज्ड इन टू कैलकुलेट वर्क डन, ठीक है। इसका यूज करते हैं हम। एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट इज वर्क डन, एप्लीकेशन ओनली वन एप्लीकेशन है, तो कई जगह यूज होता है, बट एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट आप देखेंगे इन जो वर्क डन, ठीक है। और नेक्स्ट अब ये इसका एज एप्लीकेशन। तो जब मैंने वर्क डन बता दिया तो इस पे एक प्रॉब्लम कर लेते हैं, तो ये आपका और ये क्लियर हो जाएगा ना। तो डॉट प्रोडक्ट का थोड़ा सा एक क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस, है ना। तो ये तो फॉर्मूला हो गया, अब इस पे बेस एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे तो ये और भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। द प्रॉब्लम इज, इसको थोड़ा सा मैं प्रॉब्लम लिखता हूँ। द वर्क डन बाय ए फोर्स F, the work done by a force F during a displacement R is given by your vector F dot vector R, ठीक है। Suppose a force of 12 Newton, suppose a force of 12 Newton acts on a particle, ठीक है, vertically upward direction, vertically upward direction, ठीक है। Now and the particle is displaced through 2 meter in vertically downward direction, and the particle is displaced, ठीक है,
throw 2 meter in vertically downward direction. ठीक है. Now ये तो इसका हो गया. Find the work done by the force during the displacement. The question is आपको निकालना है find the work done during this displacement. During this displacement. ठीक है. ठीक है. So this is the question. तो एक फोर्स आपका दिया है जिसकी आपका डिस्प्लेसमेंट r है, is given by F dot r. Suppose a force of 12 Newton acts on a particle vertically upward direction and particle is displaced 2 meter in a vertically downward direction. तो हमें इस फोर्स का क्या निकालना है? वर्क डन निकालना है इस फोर्स के. तो इसको मैं एक बार थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ. सपोज एक इसमें आपका सपोज आपका ये फोर्स जो लग रहा है, सपोज मैं एक सरफेस ले लेता हूँ ऐसे. ठीक है. ओके. और एक पार्टिकल मैं ले लेता हूँ. सपोज आई चूज ए पार्टिकल समथिंग लाइक दिस. ठीक है. तो देखिए इस पे एक फोर्स लग रहा है. फोर्स की 12 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल इन अपवर्ड डायरेक्शन. ठीक है. फोर्स आपका इस पे जो लग रहा है दैट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन. मैं डाउनवर्ड बना रहा हूँ. ओके. सो या फोर्स इज लाइक दिस इज अपवर्ड डायरेक्शन. कितने न्यूटन का फोर्स लग रहा है? 12 न्यूटन का. ठीक है. 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ना. पार्टिकल बटवर्ड एंड द पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड 2 मीटर इन वर्टिकली डाउनवर्ड. और जो डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का हो रहा है दैट इज, ये सरफेस नहीं बनाना चाहिए था हमें. इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप ऐसे समझ लें. इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन है ना. 2 मीटर का इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. ये 2 मीटर डाउनवर्ड से मूव कर जा रहा है ना. तो ये वाला लाइन हमको हटा देना बेटर रहेगा इस डायग्राम में. ये लाइन नहीं होना चाहिए. कोई नहीं, आप समझ लें ये लाइन नहीं है ना. वो डिस्प्लेसमेंट नीचे नहीं जाएगा, सरफेस नहीं. तो वर्क डन हमको निकालना है. तो वर्क डन इज योर द फॉर्मूला फॉर वर्क डन इसमें दे रखा है दैट इज F into R. ठीक है. F into R. तो व्हाट इज द एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ दिस फॉर्म, यानी A डॉट B का फॉर्म होगा ना. दैट इज A डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ F by magnitude of R I into magnitude of R and the angle between them means cosines of theta. between them. इसका इस क्वेश्चन का आंसर 0 हो जाएगा. 0? हाउ 0? मतलब कैसे? ये क्योंकि वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है. तो आपका जो थीटा इज इक्वल टू 90. हाँ, बट थीटा इज इक्वल्स टू 90 तो मेरे ख्याल से तब होना चाहिए जब आपका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा. देन आपका थीटा 90 डिग्री होगा. दिस इज 90. हाँ, तो इसमें थीटा हमारा 180 हो गया. हाँ एग्जैक्टली. थीटा इज अवर 90 प्लस 90 इज थीटा इज अवर 180 डिग्री. तो थीटा अगर हमारा 180 हुआ तो मैग्नीट्यूड ऑफ F आपको पता है 12 न्यूटन एंड पार्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर एंड cos थीटा इज योर cos पाई व्हिच इज -1. तो ये हो गया आपका माइनस का 24. जो वर्क डन इज योर माइनस का 24. ठीक है. तो दिस इज योर. अब न्यूटन मीटर है तो इससे जूल, क्योंकि F न्यूटन है, R आपका मीटर है तो जूल. सो दिस इज एप्लीकेशन ऑफ, मैंने बताया ना कि एप्लीकेशन इसका वर्क डन निकालने में है डॉट प्रोडक्ट का बहुत ही ज्यादा. और फिर आपका डॉट प्रोडक्ट का यूज इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है. बट इस 11th का जो आपका पोर्शन है इसमें वर्क डन का यूज हमारा बहुत ज्यादा इस फॉर्म में है. ठीक है. नाउ एक तो ये डॉट प्रोडक्ट का एक तो ये पार्ट हो गया कि आप वर्क डन निकालते हैं. दूसरा इसका होता है कि अगर आपका किसी वेक्टर को 3 डायमेंशनल कंपोनेंट में अगर हम डिवाइड कर दें, मींस पोजीशन वेक्टर को पोजीशन वेक्टर लें, तो उनका मल्टीप्लिकेशन में भी ये बहुत ज्यादा यूजफुल होता है. तो हम इसमें नेक्स्ट जो करने वाले हैं द डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट. ठीक है. तो ये ठीक है. तो अगर कोई वेक्टर आपका 3 डायमेंशनल वेक्टर अगर हम लेते हैं, तो ये एक छोटा सा पहले हेडिंग डालें. तो इस क्वेश्चन में कोई ट्रबल तो नहीं था, कोई एनी डाउट? हाँ, नहीं. ठीक है. तो अगला नेक्स्ट पॉइंट है डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स. डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स. ठीक है. इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स, इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट. ठीक है.
ओके along the coordinate axis, ये भी लिख लें तो पूरा हो जाएगा, along the coordinate axis। ठीक है, ये पॉइंट अगर हम इसको समझ ले तो हमारा बहुत सारा पार्ट इजी हो जाएगा। सपोज एक वेक्टर में पोजीशन वेक्टर ही तरीके से आप समझ लें इसको, एक वेक्टर ए है जिसका हम कंपोनेंट फाइंड डिसाइड कर रहे हैं, ये इसका एक्स डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड ए एक्स है आई कैप, और वाई डायरेक्शन में है ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक है, ये वेक्टर को मैंने कंपोनेंट फॉर्म में डिवाइड कर दिया, कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में है ना, जैसे कि अभी हमने किया ना ये कंपोनेंट फॉर्म है ना, कि किसी वेक्टर को हम कैसे कंपोनेंट रिजॉल्विंग देखा ना, रिजॉल्व करके। तो ये ए एक्स ए वाई ए जेड आपका एक वेक्टर को हमने डिवाइड किया। एक सेकंड वेक्टर मैंने बी ले लिया जो कि बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। Now I am interested to calculate the dot product of these two vector, यानी वेक्टर a dot वेक्टर b आपका क्या होगा। तो इसका डॉट प्रोडक्ट अगर हम लेते हैं तो वेक्टर a को पहले हम लिख लेते हैं, दैट इज अपर ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप डॉट bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप। ठीक है, नाउ अब हम इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो इन दोनों का पहले हम डॉट प्रोडक्ट होगा इसके साथ, यानी ax bx इज मैग्नीट्यूड, हाँ, इसका तो जो भी होगा इसका डायरेक्शन के साथ होगा, यानी ax bx और आपका हो गया i कैप डॉट i कैप। ठीक है, नेक्स्ट ये इसी तरह इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी ax by i कैप डॉट j कैप प्लस ax bz ऑफ योर i कैप और डॉट के कैप। ये फर्स्ट का मल्टीप्लिकेशन हो गया इन तीनों के साथ। तो मैं पहले इसको एक बार करके देखते हैं, फिर हम इसी तरह साइमल्टेनियसली इनको भी करके देख लेंगे। ठीक है, तो पहले हम इनमें डॉट प्रोडक्ट दो ax bx का, तो हमें इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, दिस इज ऑल अबाउट मैग्नीट्यूड। बट i डॉट i और i डॉट j और i डॉट के, ये हम जरा कैलकुलेट करके देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, तो i कैप डॉट i कैप हो गया इज योर मैग्नीट्यूड ऑफ i कैप इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ अगेन i कैप एंड द एंगल बिटवीन देम। तो देखिए अगर आप ये लेते हैं, एक्सिस बना देते हैं, ये एक्स एक्सिस ले लीजिए, दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज योर जेड। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो यूनिट वेक्टर है दिस इज आई कैप, इसके करस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर इज जे कैप, इसके करस्पॉन्डिंग यूनिट के कैप। ठीक है, तो अब देखिए आई कैप अगर एक वेक्टर है, इसका इसके पैरेलली एक और वेक्टर हो गया दैट इज आई कैप, जिसका भी यूनिट वेक्टर आई कैप है, तो इन दोनों के बीच एंगल कितना हो गया, जीरो एग्जैक्टली। तो अब देख लो cos 0 is 1, the magnitude of a unit vector is 1 and magnitude of a unit vector 1, तो i dot i आपका 1 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम i dot j को देखने निकाल दें, तो i dot j जो देगा हमको अगेन मैग्नीट्यूड ऑफ i 0 एग्जैक्टली योर cos 90। ओके, so cos 90 is again your क्या हो गया, is your i dot j cos 90 is your again 0, 1 dot 0 this 0। ओके, तो ये हमने i dot j निकाल दिया। नेक्स्ट आई एम इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट, इसी तरह आप देख सकते हैं i dot k सेम, दिस इज अगेन सेम, अगेन i मैग्नीट्यूड ऑफ i मैग्नीट्यूड ऑफ j cos 90, सो अगेन ये 0। तो आप देखा कि आपके ये दोनों पार्ट, these two part vanishes, these two part vanishes in this multiplication. This is not our complete multiplication, अभी ay का बाकी है। तो ay का ध्यान से देखें, ay मल्टीप्लाई होगा आपका i के साथ, यहाँ पे हो जाएगा j डॉट i, तो 0, हाँ एग्जैक्टली 0, अब आप सही पकड़ रहे हैं। तो और नेक्स्ट आपका j डॉट j है ना, तो ये पार्ट हो गया एक तो आपका बन गया, दिस इज प्लस अगेन योर ay into bx into your j cap dot j cap plus your third part ay into bz j cap dot k cap, और प्लस एक स्टार्ट वाला था ay j cap into i cap। तो देखिए ये डिफरेंट वाले, यानी j डॉट i ये भी मैनिशेस, ओनली दिस वन कंट्रीब्यूट, यानी ay bx आपका देगा। इसी तरह थर्ड वाला करेंगे, जब इसका लास्ट az का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो az bx फर्स्ट टर्म मिलेगा आपको, az bx k कैप डॉट i कैप, फिर इसके बाद मिलेगा आपको az by मींस k कैप
डॉट जे कैप एंड द लास्ट वन इज योर क्या मिल गया ए जेड बी जेड ऑफ योर के कैप डॉट तो फाइनल तीनों का आप मल्टीप्लीकेशन करें तो इसमें भी आपके ये दोनों टर्म वैनिशेस हो गए, सिर्फ लास्ट वाला बचा। तो इसमें ये वाला कंट्रीब्यूट करेगा, अगर थोड़ा क्या इसमें आपका फर्स्ट वाला कंट्रीब्यूट करेगा यानी दिस वन, इसमें आपका ये वाला कंट्रीब्यूट करेगा और इसमें ये वाला कंट्रीब्यूट। तो इस तरह आपका जो वेक्टर ए डॉट बी हो गया दैट इज योर ए डॉट बी इज नथिंग बट ax bx प्लस ay by हुआ ना, ये ay by हुआ ay by प्लस az bz। ओके, तो ये आपका दिस इज डॉट प्रोडक्ट इन योर, इस तरह कंपोनेंट फॉर्म में हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ हाँ, तो ये दिस इज द वे, है ना। तो यहाँ से हमको एक जो एक्सप्रेशन मिल गया, ये भी एक्सप्रेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मींस आई डॉट आई कैप इज ऑलवेज वन, है ना। आई डॉट आई कैप इज इक्वल टू वन इज इक्वल टू जे डॉट जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू k डॉट k। एक तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपके लिए। इसी तरह डिफरेंट के जितने भी हैं आपके मींस आई Zero. डॉट के जीरो, है ना। इसी तरह आपका आई जे जे डॉट के इज आल्सो जीरो, आई जे जे के एंड के आई इज योर आल्सो। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर क्या हो गया ये, इट्स ऑल अबाउट योर डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये इतना ही है डॉट प्रोडक्ट में आपका, इतना ही है कि एक तो डॉट प्रोडक्ट में हमने, मैं एक बार आपको फिर से एक बार ये समराइज कर देता हूँ। तो फर्स्ट पार्ट जो है डॉट प्रोडक्ट में, एक तो इसमें आपका जो क्वेश्चन बनता है डॉट प्रोडक्ट से, यानी एक तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें बनता है कि आपका वर्क डन से रिलेटेड, कि आपको ये जरूर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, है ना, आपके स्कूल में या किसी भी स्कूल में। ये तो बहुत मतलब फंडामेंटल क्वेश्चन है कि डॉट प्रोडक्ट का यूज करके, यानी ए डॉट बी का यूज करके आप कैसे वर्क डन निकालें। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन। सेकंड कि दो वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में दे देंगे और उनसे आपसे पूछा जाएगा कि उनका डॉट प्रोडक्ट निकालें, जिसमें कि आप ये आई डॉट आई वाला कॉन्सेप्ट बनेगा, यानी आई डॉट आई वाले कंपोनेंट आपके क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे एंड अदर्स आर नॉन एग्जिस्टेंट। आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के आप एग्जिस्ट करेंगे, अदर्स विल वैनिश। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया है ना। और इस पे बेस्ड कोई और अगर एक अच्छा क्वेश्चन मिलता है तो मैं आपको दे देता हूँ, तो आप है ना बहुत अच्छा इसका प्रैक्टिस हो जाएगा। हाँ, या दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका प्रैक्टिस कर ले तो आपका ये डॉट प्रोडक्ट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। इफ ए वेक्टर ए, एक वेक्टर गिवन है हमें, दैट इज ट्वाइस आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, and your another vector is given as vector b is equals to 4i cap plus 3j cap plus 2k cap. ठीक है, now the question is find the angle between a and b, find the angle between, ये भी थर्ड टाइप का क्वेश्चन है, find the angle between angle between these vectors। या तो आपको ये इनका एंगल बताना है, फाइंड द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स। तो कैसे करेंगे, एनी हिंट वो कुछ? हाँ, तो जो ए डॉट बी में वो कॉस एग्जैक्टली थीटा की वैल्यू हमें, मतलब कॉस थीटा हमें आएगा, तो हम ए डॉट बी में ये सारी वैल्यूज डाल देंगे। एग्जैक्टली कैप, तो जे एक बार कैप और के कैप। इसका एक बार ट्राई करके देखते हैं। जैसे कि आपने बताया कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ से हमको कॉस थीटा मिल गया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, तो एक बार इसको क्विकली कैलकुलेट करके अभी देख लें तो ये अभी कभी क्लियर हो जाएगा, है ना। फिर हम ये अपना डॉट प्रोडक्ट जो है हमारा यहाँ पे आज हम क्लोज कर देंगे, है ना। तो अब तो कोई डाउट मेरे ख्याल से नहीं रहेगा आपको डॉट प्रोडक्ट में। ये डॉट प्रोडक्ट आपका चलेगा, ये 7th 8th चैप्टर में, बहुत 7th चैप्टर पूरा डॉट प्रोडक्ट पे ही है और 8th चैप्टर आपका पूरा क्रॉस प्रोडक्ट पे, जिसमें आप टॉर्क की स्टडी करते हैं, है ना। तो एक बार डॉट प्रोडक्ट देख लेते हैं, फिर हम क्रॉस भी करेंगे।
तो इसमें जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए है वो हम Yeah. मतलब कैसे सेपरेटली हाँ लेंगे? ये ना जैसे आपको वेक्टर ए गिवन है तो अब तीनों वेक्टर आपके ऑर्थोगोनल हैं तो आप इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो उनका एंगल भी इसका ऑलवेज 0, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। इसको आप इसलिए ऐसा लिख पा रहे हैं बिकॉज द एंगल दीज आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल। इन दोनों के बीच का आप जो एंगल है दैट्स 90 डिग्री, तो कॉस के सारे टर्म अपने आप वैनिश हो जाएंगे। तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा। हाँ। तो कोई भी वेक्टर अगर आपका, इसलिए हम वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में इसीलिए डिवाइड कर देते हैं क्योंकि उसका एनालिसिस करना बहुत ही इजी हो जाता है। देखो ना न्यूटन्स लॉ में जितने भी आपको क्वेश्चन आते हैं उनको हम कंपोनेंट फॉर्म में डिवाइड कर देते हैं, जो कि हम अभी नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। न्यूटन्स लॉ पे बेस काफी सारे क्वेश्चन करेंगे। हाँ, वो और इंक्लाइंड प्लेन से रिलेटेड, तब आपका ये थीटा का इस तरीके से वो आएगा चेंजेस, है ना। 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। बी तो 29। हाँ एग्जैक्टली ये आपका आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 29, ठीक है। और इसी तरह आप क्योंकि 16 प्लस 9 25 प्लस 4 29, इसी तरह वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हम निकाल लेते हैं। बी का भी 29 होगा। अच्छा बी का भी 29 हो रहा है, दैट्स ओके। बी का हाँ। भी अंडर रूट 29 आ गया। देन अब एक बार हमें ए डॉट बी भी निकालना है। अब ये भी तो फिर हमारा टोटल एंगल आ जाएगा। इसमें बी भी निकालना है, बी ए डॉट बी भी निकालना है ना, तो उसके बेसिस पे ए डॉट वी, हाँ ए डॉट वी आ जाएगा। तो आपको सिर्फ आई आई के कंपोनेंट मल्टीप्लाई करने से 2 का मल्टीप्लिकेशन 4 से होगा, 3 का सिर्फ 3 से, और हाँ 4 हाँ का सिर्फ वो 3 से। कर लिया। तो 8 आई कैप, 9 जे कैप और 8 के कैप। ओके तो जैसे कि हमने बताया है कि स्केलर क्वांटिटी है ना, तो इसमें आपका आई के टर्म आपके नहीं बचेंगे ना। जैसे आई कैप प्लस 3 जे कैप मैं करके दिखा रहा हूँ प्लस 4 के कैप डॉट 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप, ठीक है। जब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जैसा हमने अभी पहले डिस्कस किया था कि आई का सिर्फ आई के साथ ही मल्टीप्लिकेशन हो, अदर टर्म के साथ ही वैनिश कर जाएगा। तो 2 4 इज 8 आई कैप डॉट आई कैप प्लस 3 into 3 यानी 9 जे कैप into जे कैप प्लस 4 to the 8 इट्स योर के कैप डॉट योर के कैप, ठीक है। तो ये हो गया आपका 8। अब आई डॉट आई हमने अभी दिखा कि इट्स रिजल्ट में इट्स 1 है ना, आई डॉट आई इज योर 1, तो ये हो गया 8 ना। अभी हमने देखा था आई डॉट आई इज 1, आई डॉट आई, ठीक है, प्लस 9 और जे डॉट जे भी 1 हो गया एंड और प्लस 8 यानी के डॉट ए भी 1 हो गया। तो इट्स ये 8 8 16 प्लस 9 इज 25। तो इट्स ए स्केलर, इसीलिए तो हमने स्केलर बिकॉज ए डॉट बी इज ऑलवेज ए नंबर, ठीक है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज ऑलवेज ए नंबर, ठीक है ओके। अब इसके आगे
पॉज है, अच्छा पॉज है, ठीक है, हाँ ठीक है, फोन आ रहा है। हाँ हेलो, सुन पा रहे हैं हाँ मुझे? यस वो सर। बीच में मेरा एक कॉल आ गया था, इससे मेरा नेटवर्क थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। ओके, सो ये 25 अंडर रूट 29 है ना, इंटू अंडर रूट 29, तो ये cos थीटा हो गया आपका। इट्स हाँ 25 बाई, सर वो स्क्रीन, ओ वेट 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 ए सेकंड, या स्क्रीन में शेयर कर देता हूँ ना। एक मिनट रुकिए, या हाँ ठीक है, ठीक है। तो अगेन cos थीटा डिवाइड बाय 29, अभी दिख रहा है स्क्रीन आपको, क्लियर है? हाँ हाँ ठीक है, तो cos थीटा इज इक्वल टू 29, तो थीटा इज इक्वल टू आ गया इस योर कॉशियस ऑफ इनवर्स 25 बाय 29, दिस इज 29। योर आंसर। ठीक है, तो ये हो गया आपका, दिस इज ऑल अबाउट डॉट प्रोडक्ट। तो आज हमने बेसिकली जो आज हमने स्टडी किया, वो आज हमने डॉट प्रोडक्ट को बहुत ही डिटेल में अच्छे से समझा, इससे कई सारे में न्यूमेरिकल भी किए, है ना? ठीक है जी हाँ, तो ये आज का ये हो गया। अच्छा, अगर आपको इसका ये शीट भी चाहिए, अगर ये रहा करेगा तो मुझे आप बता दें, या जरूरत नहीं है इसका? हाँ, मतलब ये शीट एक बार वापस देखने के लिए कि हाँ, एक तो मैं रिवीजन। आपको फिर आज का देखता हूँ, मैं ये सेव हो जाएगा तो मैं आपको सेव करके फिर मैं आपको ये जो शीट है ना, इसको मैं आपको भेज दिया करूंगा। तो आप जैसे आपको जैसे चेक करना है तो आप इसको एक बार आपने हाँ देख ओके। लिया और अपना फिर उसके बाद ये जो नोट्स का थीटा अपना चेक कर हमने लिया, जो ठीक वैल्यू है? कैलकुलेट की है, हमने थीटा की हाँ वैल्यू कैलकुलेट की है, उसको बस इसी फॉर्म में छोड़ देना है कॉस। हाँ, इसी फॉर्म में, बिकॉज ये जो 25 बाई 29 देखो, आपकी स्टैंडर्ड नहीं है, स्टैंडर्ड आपके जो थीटा की वैल्यूज हैं कॉस के लिए वो है 1/2, 1/√2, √3/2, और आपका इट्स 0 है हाँ ना, 1, ये सारे आपके स्टैंडर्ड वैल्यू हैं, जो कि आपके π/3, π/4 है ना। बट ऐसा आपको नंबर मिला 25, तो ये कुछ तो एंगल आएगा, बट एक्चुअल में इतना ही छोड़ना काफी, क्योंकि इसके आगे फिर आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। ओके ये हम अब कितना, आप ज्यादा एंगल नहीं, हम तो स्टैंडर्ड आपका एंगल याद रख सकते हैं ना, जैसे कि 0 पे कितना है, 0 पे 1 है ना, फिर π/3, π/6 या π/2, इन पे वैल्यूज हम, है ना, इतना ज्यादा तो हम लोग मेमोराइज नहीं कर रहे, तो इतना ही इनफ है, इतना ओके इनफ है, मोर देन इनफ है। cos थीटा से 25/29 लिख के छोड़ देंगे, ठीक है? तो आज के लेक्चर में कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन, कुछ आप तो बताएं। ना, नहीं आज सब ठीक है, आज। हाँ, तो हम फिर नेक्स्ट लेक्चर अपना क्रॉस प्रोडक्ट पे रखेंगे, और क्रॉस प्रोडक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका डायरेक्शन अगर आपने एक बार समझ लिया तो आपको 12th तक के आगे फ्यूचर में कभी भी दिक्कत नहीं। क्रॉस प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम डायरेक्शन का ही आता है। थंब रूल अगर आप समझ जाएं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्रॉस प्रोडक्ट, मुझे तो बहुत पसंद है ना। तो उसमें थंब रूल, आपका ये राइट हैंड थंब रूल बहुत काम आता है ना, दो वेक्टर्स के साथ एक साथ थंब रूल कैसे काम ये। तो वो हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छा, एक और मुझे कहना कि आपके वीक में कितने लेक्चर हम रखेंगे, आप कितने, मतलब कितना रखेंगे शेड्यूल? एक सेकंड, अम्मा இங்க வாங்க। वीकली वो लेक्चर्स 5 लेक्चर्स वीकली। ठीक है, बस ये मुझे एक बार आइडिया लेना, तो फिर हम ना, तो एक आइडिया, एक रफ आइडिया लेना था, ठीक है? ओके ओके ओके, फिर आज का क्लास फिर हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। ओके, ओके चलो ओके, फिर ओके, गुड नाइट सर। हाँ ओके, गुड नाइट।